हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRXmed। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं एजिथ्राल टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट और इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताऊंगा, और ये वर्क कैसे करता है ये भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एजिथ्राल टैबलेट का प्राइस कितना है। दोस्तों, ये हमारी लगभग 118 रुपये की है, जिसकी एक स्ट्रिप में हमारी 5 टैबलेट होती है। और दोस्तों, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल के थ्रू। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एजिथ्राल 500 टैबलेट के यूजेस क्या है। दोस्तों, जो हमारे एजिथ्राल 500 mg टैबलेट है, इसके जो यूजेस देखे गए हैं, अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो उस समय डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसके वजह से जो उसका बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन में हमारा एजिथ्राल 500 टैबलेट mg प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस होता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, तो उस समय उसके टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आती है। तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और टॉन्सिलाइटिस को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल टैबलेट 500 mg वाला प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी वजह से जो उसमें टॉन्सिल में हमारा इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को साइनस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इसमें क्या होता है, उसके जो नाक के एरिया के साइड में है उसमें पानी भर जाता है और तो कंजेशन भी होने लगता है। तो उस समय ये हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो उसका साइनस है, जो कि जुकाम की वजह से ज़्यादा ही पानी भर जाता है और इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। और तो और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के कान में इन्फेक्शन होता है, अगर किसी व्यक्ति के ईयर में इन्फेक्शन होता है, तो उस समय भी उसके पूरे कानों में बहुत ही दर्द होता है और कभी कभार तो पस टाइप सा भी निकलता है। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो हमारे जो कान में, जो हमारे ईयर में इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया की वजह से, वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो सके। और तो और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के नाक में इन्फेक्शन होता है, जिसके नोज़ में इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसके नोज़ में बहुत ही दर्द हो रहा हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे उसके जो नाक में जो दर्द हो रहा है वो भी बहुत ही कम हो सके। और तो और दोस्तों, अगर किसी के गले में या एसोफेगस में इन्फेक्शन हो रहा हो, जिसकी वजह से उसके चेस्ट में बहुत ही दर्द हो रहा हो, खाते टाइम भी उसको लग रहा हो कि उसके गले में कुछ लग रहा हो कांटे टाइप का, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 टैबलेट mg प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि उस समय हमारे इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमारे गले में लगता है कि कुछ गड़ रहा हो, कुछ वो चुभ रहा हो, तो उस समय ये हमारे बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो उसके वजह से हमारे चेस्ट में भी बहुत ही दर्द होने लगता है और तो हमारा एसोफेगस में भी दर्द होने लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। और तो और दोस्तों, ये भी देखा गया है, अगर किसी व्यक्ति के स्किन पर या सॉफ्ट टिश्यू पर भी इन्फेक्शन हो जा रहा है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि उसको स्किन पे जो भी इन्फेक्शन हो रहा हो या उसके सॉफ्ट टिश्यू पे इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसको बहुत ही जल्दी रिकवर और ठीक कर सके। और दोस्तों, अगर किसी के छाती में या तो उसके फेफड़ों में भी दर्द हो रहा हो और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो, जैसे सांस लेने में बहुत ना ब्रीथ कम ले जा रही हो, ब्रीथलेस हो जा रही हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 टैबलेट mg प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया की वजह से कभी बार लगता है कि हमें
सांस हमारी फूल रही हो, सांस कम लिए जा रहा हो, तो उसको ठीक करने में भी डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी के ज़्यादा ही चेस्ट में दर्द हो रहा हो, जैसे कि कभी चेस्ट में चेक कर रहा हो तो चेकिंग में देखा गया हो, डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है कि आपको निमोनिया हो जा रहा है, निमोनिया की वजह से, तो निमोनिया भी एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों ये भी देखा गया है कि अगर किसी के आँखों में लालपन सा आने लगता है, ज़्यादा ही रेडनेस से आने लग जाती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा कभी कभार डॉक्टर एजिथ्राल प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से उनकी आँखें रेडनेस सी होने लग जाती है, तो कभी कभार उनको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे उनकी जो आँखों में रेडनेस है वो बहुत ही कम हो जाए। तो दोस्तों जो ओवरऑल देखा गया है हमारा एजिथ्राल का यूज़, कि ये हमारे एक टाइप का एंटीबायोटिक है। जैसे कि दोस्तों टॉन्सिलाइटिस हो गया, हमें साइनस हो गया, ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, निमोनिया ही हो जाता है, जैसे कि हमारे लंग्स में ही निमोनिया हो जाता है अगर निमोनिया का इन्फेक्शन हो, और तो और आई इन्फेक्शन, ये सारे हमारे बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये अगर होता है तो उस समय डॉक्टर द्वारा हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जब हम एजिथ्राल 500 mg टैबलेट लेते हैं। तो दोस्तों जो उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं कि कभी कभार हमें नोज़िया सी होने लगती है, और कभी कभार तो हमें वॉमिटिंग भी हो जाती है, और हमें हेडेक भी होने लगता है, और हमारे कभी कभार तो एब्डोमिनल पेन भी होने लगता है। तो दोस्तों इसके कुछ यही कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, डॉक्टर को बताओ कि हमें ये सब साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, जिससे डॉक्टर आपकी मेडिसिन को चेंज कर सके या तो आपको दूसरी मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है एजिथ्राल 500 टैबलेट mg को। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है एजिथ्राल 500 mg टैबलेट को। जैसे कि दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको लेना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों जो हमारी एजिथ्राल 500 mg टैबलेट है, आपको दिन में ये एक बार यूज़ करना है, वो भी अपने डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको ये मॉर्निंग में लेना है या तो आपको रात को खाना खाने के बाद लेना है, लेकिन आपको इसको खाना खाने के बाद ही लेना है। मोस्ट ऑफ दी डॉक्टर आपको बोलते हैं कभी कभार ये सुबह ले लेना, और बहुत डॉक्टर बोलते हैं आपको रात में लेने के लिए, लेकिन आपको दिन में एक बार लेना है। ऐसे ही आपको डॉक्टर जब तक बताएगा कि आपको 3 दिन लेना है या 5 दिन लेना है, तो आपको कंटिन्यू खाना है, जिसकी वजह से जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन आपको ये खुद से नहीं लेना है कि खुद से आपने ले लिया और लंबे समय तक खाने लग गए। अगर आप लंबे समय तक अगर कोई भी एंटीबायोटिक खाओगे तो वो रेजिस्टेंट डेवलप करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। तो कृपया करके डॉक्टर के एडवाइस से ही आप एजिथ्राल या कोई भी एंटीबायोटिक को लें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है हमारा एजिथ्राल 500 mg टैबलेट। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी एजिथ्राल 500 mg टैबलेट है ये वर्क कैसे करती है। दोस्तों इसके अंदर हमारा एजिथ्रोमाइसिन होता है, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ये क्या करता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है या तो उसके जो भी सिंथेसिस के लिए डीएनए की ज़रूरत होती है, उन दोनों को रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ भी नहीं होता है, और जो उसको डीएनए की ज़रूरत होती है वो भी उनको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। तो यही है इसका वर्क कि ये कैसे वर्क करता है। ये इजली से क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, और उसको ना तो प्रोटीन मिल पाती है जिसकी वजह से वो ग्रो हो सके। तो दोस्तों यही है कि वो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सेफ्टी एडवाइस अगर आप एजिथ्राल 500 mg टैबलेट लेते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एजिथ्राल 500 mg टैबलेट लेने के बाद जो कि कुछ सेफ्टी एडवाइस है
जो आपको करनी ज़रूरी है। अगर आप अल्कोहल लेते हो और उसके बाद एजिथ्राल 500 mg टैबलेट लेते हो, तो ये बिल्कुल ही आपके लिए अनसेफ है, आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, वो कृपया करके डॉक्टर के एडवाइस से ही ये मेडिसिन लें, जो कि आपके बच्चे को या आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको लेनी है। और जो किडनी वाले या लीवर वाले पेशेंट हैं, वो कृपया करके डॉक्टर की एडवाइस से ही लें, क्योंकि इसमें देखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा ही किडनी की प्रॉब्लम हो या लीवर की प्रॉब्लम हो, तो उस समय अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो कोई भी, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, ये जो हमारी एजिथ्राल है, तो आपकी किडनी या लीवर पे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो डॉक्टर की एडवाइस से बिगड़ तो बिल्कुल ही ना लें किडनी वाले और लीवर वाले। और ब्रेस्ट फीडिंग हो गए और जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी डॉक्टर की एडवाइस से ही मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बने रहना DRX मेड के साथ।